Good morning to all of you, my dear students. Pay attention to all of you. बड़े जो है कि अफसोस के साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि जिस रेशियो से हम लोग ने स्टार्ट किया था पढ़ाई, अब आकर के वह रेशियो समाप्त हो गया। ना आप लोगों में इंटरेस्ट रहा और ना ही वो फ्रीक्वेंसी रही। ठीक है ना जाने क्या प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों को डे बाय डे हम सोच रहे हैं कि अधिक से अधिक दिया जाए, और इसके लिए हम जो आगे पढ़ा चुके टॉपिक से उसको भी जो है कि फिर से रिवाइज कर रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन सॉल्यूशन पढ़ाया गया, उसको रिवाइज कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा दिए, अब काइनेटिक्स पढ़ा रहे हैं। लेकिन देख रहे हैं कि जो भी लेक्चर या वीडियो सेंड किया जा रहा है ना, आप लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। यदि फोकस नहीं करेंगे तो इस तरह से टाइम जो है कि लॉकडाउन के चलते निकल जाएगा और आप लोग का सिलेबस इसी तरह से रह जाएगा। यदि आप लोग कंसेप्चुअली और क्रम से कंसेप्ट लेने हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, लाइक कीजिए और आइकन बेल जो है कि प्रेस कर लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जिस कैंडिडेट का भी जो टॉपिक छूट गया है वो फिर से हम धीरे धीरे फर्स्ट लेसन से रिवाइज करते रहेंगे और आगे हमारा यही कंसेप्ट चलता रहेगा। ठीक है ना, फिर हम इसको थर्ड राउंड में आगे चल कर के भी रिवाइज करेंगे। लेकिन यदि आप लोग इसी तरह से सुस्त रहें तो फिर जो है कि कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसनों में आपका सॉल्यूशन है, चल ही रहा है, पढ़ा भी चुके हैं। उसके बाद ये सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही कंसेप्चुअल, उसको भी विधिवत पढ़ाया गया है, फिर रिवाइज करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स भी पढ़ा रहे हैं, फिर रिवाइज होगी। इसके बाद आपका कोऑर्डिनेशन, पी ब्लॉक एलिमेंट और जनरल प्रिंसिपल ये पढ़ाएंगे। लेकिन अब इस तरह से यदि आप लोगों का हो रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अब से भी आप लोग सीरियस हो जाइए और कंसेप्चुअल स्टडी के लिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को इंग्लिश मीडियम में कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको दूर करने के लिए ये सब टॉपिक्स मैं हिंदी बोर्ड के लिए भी स्टार्ट कर दिया हूँ और सीरियल वाइज से चैनल पर जो है कि रिप्ले कर रहा हूँ। तो आप उससे भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं, कंसेप्ट कहीं फंस से रहा हो तो, और इसके बाद इसको रिवाइज कीजिए। तो इसी ऑर्डर में हम लोग देखते हैं हाफ लाइफ रिएक्शन। क्या है ये? कह रहा है कि हाफ मीन्स आधा, हाफ मीन्स आधा होता है। लाइफ रिएक्शन मतलब कह रहा है कि अर्थ जीवन काल, किस चीज़ का? कहने का मतलब ये है कि हाफ लाइफ क्या है, तो द टाइम एट विच द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस टू हाफ, the time at which initial concentration of reactant reduced to half, that time is known as half life period। कहने का मतलब है कि वह समय जिस पर रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है, जितने समय में, जितने टाइम में, उतने टाइम को हम बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। और उसको टी हाफ से इंडिकेट करते हैं। कैसे इंडिकेट करेंगे? टी हाफ से। तो हम हाफ लाइफ पीरियड पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए चेक करते हैं। तो हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हम लोग स्टडी करेंगे? हाफ लाइफ
पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि ऑलरेडी जानते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका रिएक्शन होता है के इक्वल क्या होता है भाई, तो के इक्वल आपका इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन बाई टी। जहाँ तक हमको अंदाज है, आप लोग कोई सस्पिशन नहीं होना चाहिए जीरो ऑर्डर के लिए, ये जो है कि आप लोग को हम प्रूफ कराएं, ठीक है ना। और कह रहा है कि यदि हम टी को टी हाफ ले लें, क्लियर है, और टी हाफ के बाद जो फाइनल कंडीशन है कितना हो जाए, तो आर जो है वो हो जाए इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना, हाफ। टी कितना हो जाए, ये टाइम टी हो जाए आपका टी हाफ, और ये फाइनल कंडीशन है, तो टी हाफ में क्या होता है, वह टाइम जिस पर कि किसी भी रिएक्टेंट का जो इनिशियल कंसंट्रेशन हो कितना हो जाए, हाफ हो जाए, तो फाइनल कितना हो जाए, इनिशियल का हाफ, मीन्स कितना, ये फाइनल है ना, तो कितना हो जाए इनिशियल का हाफ, मतलब कि R0/2 हो जाए। तब इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, तो उस कंडीशन में हो जाएगा के इक्वल, रखिए R0 ठीक है बाई 2, आप बटे में टी की जगह क्या रख देंगे, टी हाफ, कोई सस्पिशन नहीं। अब आइए शिफ्ट कर दीजिए इनको यहाँ पर, तो टी हाफ इक्वल, अब ये पूरा इनिशियल है और ये इसका आधा है, तो इसमें से माइनस कर देंगे, 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ बच जाएगा, तो ये हो जाएगा R0 बाई कितना भाई, तो 2, अरे पूरा आर है, ये हाफ है, तो इसे माइनस करेंगे तो हाफ पर बच गया, इसको शिफ्ट कर दिए तो इंटू के, तो ये हमारा जो है कि हाफ लाइफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर, इससे एकदम क्लियर है कि जो हाफ लाइफ पीरियड है जीरो ऑर्डर के लिए, वो हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीरो ऑर्डर के लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। अब इसी ऑर्डर में हम हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखते हैं, तो क्या देखेंगे हम लोग कि हाफ लाइफ पीरियड हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डर पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन क्लियर है लोग माइंड में, क्या होता है कि इधर से देखते हैं, के इक्वल क्या होता है 2.303 बाई टी लॉग क्या हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल कंसंट्रेशन, जैसा कि हम लोग प्रूफ किए हैं इंटीग्रेशन के लिए। अब हम क्या लिखेंगे, टी के जगह पर लिख देंगे टी हाफ, और ये जो फाइनल कंडीशन है वो इनिशियल कंडीशन कितना हो जाएगा
हाफ। कोई सस्पिशन नहीं है ना, ये रिएक्शन हाफ लाइफ के लिए है, आप लोग प्रूफ कराया जा चुका है। कह रहा है कि टाइम टी हाफ हो और फाइनल कंडीशन टी हाफ कितना हो जाता है, इनिशियल कंडीशन का हाफ। इस वैल्यू के यहाँ पुट करेंगे तो के इक्वल क्या हो जाएगा 2.303 बाई, अब टी की जगह क्या रख देंगे लॉग, ये आर का तो इनिशियल कंडीशन रह ही गया बटे में, अब फाइनल भी इनिशियल का हाफ हो जाएगा, रख देंगे वैल्यू पुट कर देंगे और टी को ट्रांसफर कर दीजिए तो टी हाफ इक्वल 2.303 के अब लॉग, अब ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, क्या बच जाएगा लॉग 2 बच जाएगा। हम या इसको हम लिख सकते हैं और क्या लिख देंगे तो टी हाफ इक्वल 2.303 बाई के इंटू 0.0301 3010.3010 रख देंगे 0.3010 इंटू कर दीजिए और आपको मिलेगा टी हाफ इक्वल, इसमें इससे इंटू कर देंगे, ठीक है ना। ये टी हो गया आपका के, ये log 2 की वैल्यू है, log टेबल से उठा कर रख देंगे और इंटू करिए तो टी हाफ इक्वल हो जाएगा आपका 0.0693 बाई के। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट आर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड। तो फॉर फर्स्ट आर्डर द हाफ लाइफ पीरियड इज कांस्टेंट। फर्स्ट आर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है कांस्टेंट एंड इट इज इंडिपेंडेंट फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फर्स्ट आर्डर के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो कांस्टेंट होता है और यह रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, उससे कोई उसको मतलब नहीं रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टॉपिक हाफ लाइफ फॉर जीरो आर्डर एंड फॉर फर्स्ट आर्डर। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में बताएंगे। इसके लिए एक बार फिर से हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कंसेप्चुअल पढ़ने के लिए आप लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल you subscribe the channel and press the icon bell। हम आप लोगों को स्पष्ट कर रहे हैं कि एकदम टाइम टू टाइम रिपीटेशन के साथ कंसेप्चुअल जो है कि आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे। तब तक के लिए